रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज के सेशन में हम लोग कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को कवर करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पिछले पार्ट्स में चल रही थी चीज़ें लाइन वाइज, ऐसे ही आज हम कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को लेकर चलेंगे और जैसे एमसीक्यूज जो मैंने बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए टाइम जाने के बगैर जो है हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं शॉर्टली वीडियो बनाती हूँ ताकि ज़ाहिर है लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता इन डिटेल जाके 1.5 घंटे की वीडियो देखें। तो मेरी कोशिश यही होती है कि शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर कर दूँ और एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले अपने जो है रैपो पे चले जाते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है, तो अब कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग रहती है और जस्ट इमेज जनरेशन रहता है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। इसमें मैं एक अलग से जो है वो पूरा दिया हुआ है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का, इसी में वो खोल लेते हैं। सिक्स स्टेप भी हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो आप लोगों को पता है कि प्रॉम्प्ट अवे टू कम्युनिकेट टू एलएलएम विद फॉर अचीविंग गोल्स। ठीक है, कम्युनिकेट एलएलएम से बातचीत करने को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि किस तरह से हम प्रॉम्प्ट जो है अपना बेस्ट वे में एलएलएम को प्रोवाइड कर सकते हैं उसकी, यानी कि अलग अलग करके फ्यू शॉर्ट एग्जाम्पल या जो भी उसकी चीज़ें हैं उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है, ये दो अलग अलग चीज़ें। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि हम जो एलएलएम को प्रोवाइड करते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर, यानी कि हम उसको पूरी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। वो सिस्टम इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं, वो हम प्रॉम्प्ट जब हम यूज़र की क्यूरी भेजते हैं उसके अंदर भी हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि हम कितने अच्छे तरीके से अपना कॉन्टेक्ट जो है वो एलएलएम तक प्रोवाइड कर सकते हैं, इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। अब इन्होंने हमें यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, और जो है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग वर्सेस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की सारी चीज़ें इन्होंने हमें डिफाइन की हैं। चले हम कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। What is context engineering? Context engineering is the practice of design and building dynamic systems that provide a large language model with the right information in the right format at the right time to accomplish a specific task. कॉन्टेक्स्ट तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये होगा कि हम कितने अच्छे तरीके से एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको, बिल्कुल भी स्पेसिफिक जो हमें चाहिए, राइट फॉर्मेट में दे रहे हैं और राइट टाइम पे दे रहे हैं, क्या अपने जो है गोल टास्क को अचीव करने के लिए। ठीक है, इन सिमिलर टर्म्स यू आर statically packing the context window, the input area of an LLM, to maximize effectiveness. Think of it as creating the perfect instruction manual for your AI system की एनालॉजी इन्होंने बताया हुआ है कि एज अंडर कारपाथे एज अंद्री कारपाथे जो जिन्होंने ये चीज़ लिखी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिन्होंने लॉन्च किया था उनका नाम ही है अंदर कारपाथे। एक्सप्लेन उन्होंने किया है कि द एलएलएम इज सीपीयू। एलएलएम क्या है? आपका सीपीयू है, एंड द कॉन्टेक्स्ट विंडो इज थ्रेड। अब जैसे हम अपने अगर लैपटॉप की बात करें, अपने विंडो की बात करें, तो सीपीयू क्या है? हमारा जो सीपीयू रैम क्या होती है? मेमोरी होती है उसकी, यानी कि हमारे लैपटॉप के अंदर कितनी मेमोरी है वो क्या चीज़ है? हमारी रैम। सीपीयू हमारी अलग है, रैम जो है वो सीपीयू के अंदर होता है। तो इन्होंने यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल ये बताया है कि एलएलएम क्या है? एक सीपीयू है, एक ब्रेन है, उसके पास सारी चीज़ें हैं, बट उसकी मेमोरी क्या है? वो विंडो है, वो जो है कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट विंडो इज द रैम। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ आप लोग डिफाइन करिएगा कि कॉन्टेक्स्ट अलग है और कॉन्टेक्स्ट विंडो अलग है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट जो हम एलएलएम को इंस्ट्रक्शंस में प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने गोल अचीव करने के लिए, फॉर बैटिंग कि हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है? कॉन्टेक्स्ट विंडो वो होती है जिसमें सारी चीज़ें, यानी कि इनपुट टोकन, आउटपुट टोकन, रीजनिंग, जब आप यूज़र को क्यूरी भेजते हैं तो उसमें जो टोकन जनरेट हो रहे हैं, एलएलएम जो अपना रीजनिंग थिंकिंग कर रहा है वो चीज़ उसमें टोकन शामिल हो रहे हैं, प्लस जो आपका आउटपुट वो प्रोड्यूस करके दे रहा है वो भी उस विंडो में शामिल हो रहा है, उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग वर्सेस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन्होंने यहाँ पे डिफाइन की है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज केस डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद एआई। जाहिर है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में तो हम डायरेक्ट एलएलएम से कनेक्ट हुए होते हैं ना। एग्जांपल आस्किंग अबाउट रनिंग शूज, डिस्कसिंग
ऑप्शन टाइप्स, प्राइस रेंज, आउटपुट, जो भी हमें यानी कि चाहिए वो हम एलएलएम से बातचीत करते हैं, वो हमें टूल के जरिए या जैसे भी हमें जो है वो आउटपुट जो है फाइंड करके वो दे देता है। बैक एंड फोर्थ कन्वर्जेशन इंस्ट्रक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल, इफेक्टिव, रिफाइंड, रिफाइनमेंट पॉसिबल। जबकि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर में क्या होता है कि हम यूज केस, प्रॉम्प्ट इंजीनियर में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट कन्वर्जेशन कर रहे थे। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर में हम एक एआई एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, एक एजेंट बनाते हैं जो हमारे लिए काम करता है, ठीक है। मतलब हम डायरेक्ट एलएलएम से कम्युनिकेट नहीं करते, हम कॉन्टेक्स्ट में ही प्रोवाइड कर देते हैं, आपको एक ऐसा एआई सिस्टम बना देते हैं कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, जो एलएलएम से खुद ब खुद हमारे बिहाफ पे काम करवा रहा होगा। एग्जाम्पल, कस्टमर सर्विस एजेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे भी दिए, सेल्स असिस्टेंट, कोडिंग एजेंट, हमने उसको एक एप्लीकेशन बिल्ड करवा दी पूरी, उसको कॉन्टेक्ट के थ्रू हमने उसको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी कि मुझे इस तरह का एजेंट बना के दे दो। अब एलएलएम हमें वो एजेंट प्रोवाइड कर देगा। अब वो एजेंट हमारे बिहाफ पे जो है वो हमारी वर्किंग कर रहा होगा, ठीक है। नेचर, कॉम्प्रिहेंसिव, स्टेट अलोन, इंस्ट्रक्शन सेट्स, कॉम्प्लेक्सिटी में इन्होंने क्या कहा है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट दैट रिजेंबल कोड विद एक्सएमएल टेक्स्ट एंड मार्कडाउन। आप इसको जब कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप उसे मार्कडाउन में प्रोवाइड करें या एक्सएमएल में, क्योंकि मार्कडाउन जो है वो एलएलएम अच्छे से समझता है। तो नीचे आ जाते हैं, वाई टू यूज कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। हम कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को यूज क्यों कर रहे हैं भाई, हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू भी तो अपना काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ की पॉइंट्स दिए हैं कि context engineering becomes essential while building AI application that needs to, जब आप कोई एक AI एप्लीकेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम के लिए या आप पे किसी भी स्पेसिफिक वर्क के लिए, तो बेहतर यही है कि आप उसको कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग प्रोवाइड करें। प्रॉम्प्ट के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होगा, आपको उसको पूरी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस में बतानी पड़ती है। कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम उसको पूरा एक कुछ भी दे सकते हैं कि ये हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा फॉर्मेट है, मुझे इस तरह का एजेंट से आउटपुट चाहिए, ये सब चीज़ें हम उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे तो फिर वो हमारा काम जो है अच्छे से समझ सकेगा और उसका आउटपुट भी उसी हिसाब से देगा, ठीक है। पहली चीज इन्होंने दी हुई है, पहला पॉइंट, हैंडल मल्टीपल सिनेरियो ऑटोमेटिक। जाहिर है जब हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं वो मल्टीपल सिनेरियो को जो है वो खुद ही देख रहा होता है, जैसे कस्टमर सर्विस इंक्वायरी, बिलिंग, रिफंड, लॉग इन इशू। आपने एक एजेंट बना लिया सर्विस का या बिलिंग का, अब वो आपकी सारी चीजें खुद ही देख रहा होगा कि जो यूजर ने लॉगिन किया है नहीं किया, वो उसको एरर थ्रो कर देगा। ये चीजें आपने उसको कॉन्टेक्ट में सारी प्रोवाइड की हुई होंगी कि इसका यूजर का ये पासवर्ड है, अगर ये करेक्ट है तो यूजर लॉगिन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ये सारी चीजें आपने उसको कहाँ प्रोवाइड करी होंगी, कॉन्टेक्ट में, कि वो हमारे भी आपके मल्टीपल डिसीजन जो है वो खुद ही ले लेता है ऑटोनोमसली। इंटीग्रेट विद एक्सटर्नल सिस्टम, एक्सटर्नल सिस्टम से कनेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट एपीआई कॉल हो सकती है, डेटाबेस क्वेरीज, थर्ड पार्टी सर्विसेज कोई भी है वो इंटरनल सिस्टम से इंटीग्रेट कर सकता है, जिससे एक्सटर्नल सिस्टम से। मेंटेन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकता है, ब्रांड वॉइस एंड टोन, बिजनेस रूल एंड पॉलिसीज और कंप्लेंट्स रिक्वायरमेंट्स, प्रोसेसेस से कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो, यानी कि मल्टीपल टास्क जो होते हैं वो उसको खुद ही अचीव कर लेते हैं, लॉजिक भी होगी उसकी, सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, ठीक है। सिक्स एसेंशियल इन्होंने जो है बोर्ड बताए हैं कि आप अगर ये सिक्स एसेंशियल एज अ कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग एजेंट को प्रोवाइड कर देते हैं एलएलएम को, तो आप जो है बेस्ट कॉन्टेक्ट को कर सकेंगे, बेस्ट कॉन्टेक्ट उसको प्रोवाइड कर सकेंगे। जैसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हमारे पास सिक्स स्टेप्स है, अगर हम सिक्स स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो हम हमारे बेस्ट प्रॉम्प्ट उसको दे सकते हैं। इसी तरह अगर हम कॉन्टेक्ट की बात करें तो कॉन्टेक्ट में भी इन्होंने सिक्स एसेंशियल कंपोनेंट्स हमें प्रोवाइड करें जो हम एजेंट को दे सकते हैं। इसमें आ जाता है सबसे पहले मॉडल, क्या आप मॉडल बता दें। मॉडल भी क्योंकि अलग अलग तरह के हैं, अगर हम मॉडल 2.5 लेते हैं वो अलग थोड़ा रिस्पॉन्स करेगा, 2.5 प्रो लेते हैं वो अलग करेगा, अगर हम जेमिनाई का मॉडल 5 मिनी पे चले जाएंगे वो अलग करेगा, जो 4 ओ पे चले जाएंगे वो अलग करेगा। तो ये जो है ये आपके कॉन्टेक्ट के हिसाब से होगी कि आप उससे क्या चीज़ बिल्ड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। सेकंड में आ जाते हैं टूल्स। टूल्स में वो हमें ये बात कह रहा है कि एनेबल इंटरेक्शन विद, जाहिर है एलएलएम डायरेक्ट तो खुद भी किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं हो रहा, अभी तक हमने जितनी क्लासेस ली उसमें हमें ये चीज़ पता है कि एलएलएम का खुद के पास कोई हिस्ट्री मैनेजमेंट नहीं है। हम उसको कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं, अगर हम उसको टूल प्रोवाइड करेंगे, ओपन एआई एजेंट एसडीके में ये बात हमने इन डिटेल पढ़ी है कि जब एलएलएम को हम कोई भी चीज़ कनेक्ट करने को कहते हैं तो वो जस्ट ये बताता है कि आप इस चीज़ के लिए ये वाला टूल यूज़ कर लो, टूल जो यूज़ होगा वो हमारे पाइथन के कोड से ही रन होगा, ये हम उसको प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है। वो खुद से नहीं करता क्योंकि उसके पास नहीं है। हम उसको ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि अगर यूजर की क्यूरी ये है तो आपने ये टूल उसको हमने पास कर दिया। फिर जब उसके पास उससे रिलेटेड कोई क्यूरी जाती है तो वो हम वापस हमारे कोड बेस पे आगे बस ये कहता है कि ये वाला टूल कॉल कर लो, तो कोड जो रन होता है वो हमारे पाइथन के कोड से ही रन होगा। ठीक है। एनेबल इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल सिस्टम के लिए हम यूज कर सकते हैं। इन्होंने एग्जांपल दी है कि कैलेंडर इंटीग्रेशन करनी है आपको, ईमेल एपीआई है, डेटाबेस है या पेमेंट प्रोसेस सिस्टम है। थर्ड इसका पार्ट आ जाता है नॉलेज एंड मेमोरी। नॉलेज एंड मेमोरी कॉन्टेक्स्ट में क्या है? नॉलेज जो है, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ स्पेसिफिक है कि नॉलेज अलग है और मेमोरी अलग है। नॉलेज क्या होती है? स्टैटिक इंफॉर्मेशन डेटाबेस, जो हम उसको स्टैटिक पे बात कर रहे थे। मेमोरी क्या होती है? डायनेमिक कन्वर्सेशन हिस्ट्री एंड कॉन्टेक्स्ट रिटेंशन। मेमोरी वो होती है जो हम उसको डायनेमिक प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नॉलेज वो होती है जो हम उससे स्टेट में बात कर रहे हैं, यानी कि मैं उससे बात कर रही हूँ और उसको ये चीज़ें बता रही। मेमोरी हम उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट पूरी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल लीगल केस डेटाबेस, प्रीवियस थेरेपी सेशन फॉर हेल्थियर एजेंट, कस्टमर इंटरेक्शन हिस्ट्री फॉर सपोर्ट एजेंट। ऑडियो और स्पीच, आप उसको ऑडियो में भी बता सकते हैं और आप उसको टेक्स्ट में भी बता सकते हैं। पांचवी चीज़ आ गई गार्डियंस। आप उसको गार्डियंस प्रोवाइड कर दें कि अगर मैंने इसको ये कॉन्टैक्ट दिया है, आपको मैंने ये कॉन्टैक्ट ही पास किया, तो आप उसको गार्डियन लगा दें कि अगर कस्टमर की क्यूरी इससे रिलेटेड है तो आप ये वो करना, नहीं तो उसका गार्डियन की जो है वो उसको एरर थ्रो कर देगा। सेफ्टी मैकेनिज्म फॉर प्रॉपर बिहेवियर, कि मतलब एलएलएम खुद से कुछ जनरेट ना कर दे ना, हमने उसको कॉन्टेक्स्ट में पास किया हुआ है, अब वो अपने भी कोई चूज इन्फॉर्मेशन डाल दे तो हम उसको गार्डियन लगा सकते हैं कि जो आपको मैंने चीज प्रोवाइड की है एज अ कॉन्टेक्स्ट, आप उसी के बिहाफ पे जो है वो आंसर करोगे। सिक्स आ जाती है ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन क्या होती है? डिप्लॉयमेंट सिस्टम, मेंटोरिंग एंड एनालिसिस, परफॉर्मेंस चेकिंग, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मैकेनिज्म। अब यहाँ पे इन्होंने एक बर्गर की एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपको बर्गर बनाना है तो आप क्या क्या स्टेप जो है वो फॉलो करेंगे। उसके लिए क्या 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 आपको कंपोनेंट्स चाहिए, बन चाहिए होगा, पेटी, वेजिटेबल, असेंबली इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होगी। बिल्डिंग के आई एजेंट विद कॉन्टेक्ट इंजीनियरिंग, द रोल ऑफ कॉन्टेक्ट इंजीनियरिंग। एज अ कॉन्टेक्ट इंजीनियरिंग यू क्रिएट द इंस्ट्रक्शन मैनुअली डेट। अब उन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियरिंग में रोल क्या क्या है कि हाउ ऑल कंपोनेंट वर्क टुगेदर, कि कंपोनेंट सारे वर्क कैसे करेंगे। व्हेन एंड हाउ टू यूज टूल, यूज कैसे टूल जो है वो कैसे यूज होगा। नॉलेज और मेमोरी कैसे एक्सेस होगी। स्पीच एंड ऑडियो जो है वो कब यूटिलाइज होगी। गार्डियंस जो है वो कब मेंटेन होंगे, कितने होंगे, एंड एस्केलेशन प्रोसीजर। ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, आप लोग एग्जाम्पल को लाजमी फॉलो करिएगा। मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें जो इन्होंने एग्जाम्पल ऐसे हमें दी हुई है ना, आपने उसको लाजमी स्पेसिफाई करना है अच्छे तरीके से और अच्छे से उसको समझ के जाना है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है। अब नीचे भी सारी वही चीजें दी हुई हैं, आप इसको जो थ्योरी है ये सारी आप पढ़ लिएगा। मैं एमसीक्यूज पे चलती हूँ इसकी। ठीक है। ये मैंने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं इसके। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग एमसीक्यू। मैं इसको दोबारा ओपन कर लेती हूँ, वो सही से खुल नहीं रहा। एक्चुअली तबीयत जो है ज़रा खराब ही चल रही है मौसम की वजह से, और गला भी बहुत खराब हुआ है। तो ये एमसीक्यूज हैं। ठीक है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक डाल दूँगी, आप लोग उसको देख के और फिर पहले आंसर अपनी चूज़ करिएगा और फिर जो है नीचे आंसर इसके मेंशंस भी हैं, तो इसको कवर कर लिएगा। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, इससे रिलेटेड भी काफ़ी आए हुए थे। ठीक है। तो मैंने वही बनाए ज़्यादातर।
तो आप लोग पहले अपने आंसर चूज करिएगा, देन आंसर देखिएगा, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि मेरी कितनी प्रैक्टिस है और कितनी नहीं, ठीक है। चलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। नेक्स्ट जो हमारा होगा इमेज जनरेशन होगा, कि एमसीक्यूज आपको भी प्रिपेयर होने वाला होगा, ये 1 वीक या 2 वीक बाद आपके भी एग्जाम्स होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।